लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनपीओ। आज हम लोग एनपीओ का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दे रहे हैं। आज ये पहला वीडियो है। टोटल इस चैप्टर को हम लोग 5 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है, लॉन्ग टाइम अगर आप चाहते हैं कि उसको लर्न कर पाए, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि वो चैप्टर आप क्यों पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर को आप कैसे पढ़ने वाले हैं, और आफ्टर ऑल द चैप्टर आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। दैट मींस ऑब्जेक्टिव लर्निंग अगर आपने कर रखी है तो आप उस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हम लोग चैप्टर को समझेंगे कि चैप्टर एक्चुअली है क्या। चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन refers to those organizations which main motives are doing welfare of societies and not to earn money। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिनका पर्पस सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हमको क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वित्तीय स्थिति को यानी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हम लोग टोटल ये जानने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन प्रॉफिट अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसे बनाएंगे। मैंने बताया था कि अकाउंट पढ़ते वक्त आप सबसे पहले ये अज्यूम करेंगे कि आप एक अकाउंटेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं। आप लोग एक अकाउंटेंट हैं और किस कंपनी के अकाउंटेंट हैं? आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको बनाना क्या है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो फटाफट हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे, और उससे पहले जानना जरूरी है कि ये चैप्टर आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिट है। इस चैप्टर का बेनिफिट आप देखना शुरू करेंगे क्लास 12 में। क्लास 12 सीबीएसई में टोटल 10 मार्क्स कैरी करता है ये बोर्ड एग्जाम में। और अगर आप पढ़ते हैं फ्यूचर में सीए की प्रिपरेशन करते हैं तो सीपीटी एग्जाम में 25 मार्क्स का आता है, जिसमें 10 मार्क्स थ्योरी आते हैं और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। और सीएस की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये चैप्टर 15 मार्क्स के आते हैं, थ्योरी बेस्ड कंपनी सेक्रेटरी की लेकर आप तैयारी करते हैं। तो लेट गेट स्टार्ट द चैप्टर। और चैप्टर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानना शुरू करेंगे और कंपेयर करना शुरू करेंगे कि 11th में जो आपने पढ़ा है, 11th में आपने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किस कंपनी के लिए, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक ऐसी कंपनी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। तो वहां पर आपने क्या क्या सीखा था, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने सीखा था कि सबसे पहले आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आपने बनाया था बैलेंस शीट। जस्ट लाइक दैट अब हम लोग यहां पर शुरुआत करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक दैट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग 3 अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। यहां पर भी आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो कंसिस्टिंग 3 अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी इसका मतलब आप कह सकते हैं सब यहां पर भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाना है। फटाफट शुरुआत करते हैं और कंपैरिजन करना शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें बनानी है। इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम लोगों को बनाना है वो बनाना है हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर दूसरा जो हम लोगों को अकाउंट बनाना है वो बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए दोनों चैप्टर में फर्क सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के चेंज होने का। जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था 11th में तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई गई थी। यानी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है बताया गया था, आपको वेजेस कितने टाइप के होते हैं वो बताए गए थे, कैपिटल क्या होता है, बहुत सारे वर्ड से आपको अवेयर किया गया था। क्योंकि कंपनी चेंज हो रही है, वहां पर प्रॉफिट था, यहां पर नॉन प्रॉफिट था, तो वकायद कुछ चेंज होंगी, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज आएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ वो टर्मिनोलॉजीज को समझना है। यानी बनाना आपको वही सारी चीजें हैं। जब आप नए टर्म्स को जान जाएंगे कि वो किस नेचर के हैं, और फटाफट आपको अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे। तो फिर से रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले आप बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नेक्स्ट होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लास्ट में आप बैलेंस शीट बनाकर कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि आपने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर दिया है। तो अकाउंटेंट आप किसके हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। बनाना आपको कौन कौन से अकाउंट है, 3 अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इस तरह से आप टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ का बना चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए सबसे पहले हमने बताया था आपको व्हाई एंड हाउ दोनों जाना जरूरी है। हाउ तो आप बता सकते हैं सर फॉर्मेट आता है तो मालूम हो गया कि कैसे है, लेकिन व्हाई क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट जो कि एक रियल नेचर का होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। जो कुछ भी आप रिसीव करेंगे, रियल अकाउंट आपको बहुत ही अच्छे से आता है। रियल में क्या होता है, डेबिट वॉट्स कम इन एंड क्रेडिट वॉट्स गोज आउट। यहां पर हम लोग कंपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का किससे, कैश बुक से, जस्ट लाइक कैश बुक। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो कुछ भी रिसिप्ट आपको होगा वो डेबिट साइड लिखा जाएगा, और जो कुछ भी पेमेंट करेंगे आप वो क्रेडिट की तरफ लिखा जाएगा। याद रहे यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल नेचर के जितने रिसिप्ट होंगे वो भी लिखे जाएंगे, और साथ ही साथ रेवेन्यू नेचर के जो भी रिसिप्ट और पेमेंट होंगे दोनों चीजें यहां पर लिखी जाएंगी। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं। फिर से रिवीजन कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। इस वीडियोस में आपने सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कंसिस्टिंग 3 अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आपको पढ़ने हैं। ये तीनों अकाउंट बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ये रियल नेचर का होता है। अगर मैंने बता दिया तो आपको मालूम होना चाहिए डेबिट वॉट्स कम इन, डेबिट तरफ रिसिप्ट, क्रेडिट वॉट्स गोज आउट। लेकिन यहां पर डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता, दैट इज द डिफरेंस ऑफ फॉर्मेट। नेक्स्ट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके नॉमिनल नेचर का होता है, यानी आपको फिर से क्लियर हो गया। इसका मतलब सर डेबिट की तरफ ऑल एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे और क्रेडिट की तरफ ऑल इनकम। लेकिन इस कंपनी में जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
इसमें कौन सी चीजें एक्सपेंस हो सकती हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए इनकम हो सकती हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट वीडियोस देखना पड़ेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, वर्ड के बारे में। जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चन यहां पर आते हैं। वो तीनों क्वेश्चन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बहुत आसान वर्ड में समझ लीजिए। सबसे पहला होता है, क्वेश्चन में दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट और उसके साथ बैलेंस शीट। दूसरा आपका हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और उसके साथ बैलेंस शीट बनाइए। तीसरा आपका क्वेश्चन जो हो सकता है वो हो सकता है ट्रीटमेंट ऑफ। इन तीन के अलावा कुछ भी आपके सिलेबस में कैरी नहीं करता है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट और साथ ही साथ ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो कि हम आपको ट्रिक के जरिए मेथड से दोनों तरीके से बताएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब जो फर्दर हम लोग मूव करने वाले हैं वो 5 टर्म्स में हम लोग 5 स्टेप में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानना शुरू करेंगे कि सर ये तीनों अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं उनमें कौन कौन से नए टर्म्स, कौन कौन से वर्कआउट आने वाले हैं। तो इन चीजों को हम लोग टोटल 5 में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑल इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कि कौन कौन से नए टर्मिनोलॉजीज इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और जिनसे हमें डील करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हमको। इसमें हम लोग मेथड से और ट्रिक से दोनों तरीके से हम लोग समझेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। थर्ड में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है, कौन कौन सी चीजें इस अकाउंट में लिखी जाती हैं, यहां पर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। विद फॉर्मेट आई थिंक योर वाई इज स्ट्रांग। आपको मालूम हो चुका है कि आप क्यों बना रहे हैं। ये सारी चीजें हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि हमको अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। किस कंपनी की? नॉन प्रॉफिट की। नॉन प्रॉफिट आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। एक बार लास्ट में रिवाइज करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग 3 अकाउंट फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सो thanks for watching this video. We will meet you on the next videos. Thank you all.